इस इमेज को देखिए, ये मूर्ति हजारों साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पा की है और आज कई लोग इसको पीएम नरेंद्र मोदी से भी कंपेयर करते हैं। खुदाई में मिली तो ये मूर्ति हमारे इंडिया में थी, मगर अभी ये पाकिस्तान के नेशनल म्यूजियम में है। अब जरा इस इमेज को देखिए, इसे आप उस समय का स्विमिंग पूल भी कह सकते हैं। आज से हजारों साल पहले हमारे भारत में हड़प्पा सभ्यता ने ऐसी बहुत सी चीजें बना ली थी। उनकी अपनी अलग भाषा थी, वो आज की औरतें जैसे ज्वेलरीज आभूषण पहनती थी, मगर एक अजीब कारण की वजह से वो सभ्यता अचानक से गायब हो गई। और जब हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने ये हड़प्पा सभ्यता गलती से खोज ली थी। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। तो ये सब शुरू होता है चार्ल्स मैसन से। चार्ल्स मैसन ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी में एक सोल्जर था और 1829 में उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। मगर जब उसने अपनी गलती के लिए माफी मांगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उससे कहा कि हम तुझे माफ तो कर देंगे, मगर उसके बदले मैसन को पंजाब में जाके वहाँ के हिस्टोरिक चीजों को, फैक्ट्स को कंपनी को लाकर बताना पड़ेगा, और अगर उसे कोई हिस्टोरिक चीज मिल जाती है तो उसे भी कंपनी के पास लाके देना पड़ेगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी कॉइल्स की खदानों को खोजना चाहती थी। मैसन मान गया और क्योंकि वो आर्मी में था उसे ऐसी चीजों का एक्सपीरियंस भी था। तो पंजाब में जाके मैसन हड़प्पा की खोज करता है जो कि आज पाकिस्तान में है। मैसन हड़प्पा की हर एक चीज को गौर से देखता है और उसको वहाँ बहुत सी कलाकृतियाँ दिखती हैं, यानी पुरानी चीजें दिखती हैं, जिसका कुछ कुछ हिस्सा जमीन से ऊपर भी दिख रहा था। और इसकी पूरी जानकारी 1842 में चार्ल्स मैसन ने अपनी बुक नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज ऑफ बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड द पंजाब में बताई थी। 2 साल बाद 1844 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर अलेक्जेंडर बर्न्स नाम के एक आदमी को हायर किया और उससे ब्रिटिश आर्मी के लिए पानी का नया रास्ता खोजने को बोला। तो खोजते खोजते जब बर्न्स भी हड़प्पा में रुका तो वहाँ उसने प्राचीन बेक्ड ब्रिक्स को देखा, यानी कि पकी हुई ईंटों को देखा, जिसपे बहुत ही अनोखी नक्काशी भी की हुई थी, जैसे आप लोग देख ही पा रहे हैं। साथ ही उसने ये भी देखा कि वहाँ के जो लोकल्स हैं वो वहाँ से उन हजारों साल पुराने ईंटों को लूट लूट कर ले जा रहे थे, लेकिन उसने इसके बारे में कुछ नहीं किया, वो बस देखता रहा उनको ले जाते हुए। उसके बाद फिर जब 1848 में ब्रिटिश पूरे पंजाब में आ गई थी तो उन्होंने भी बहुत ज्यादा मात्रा में हड़प्पा की उन ईंटों का इस्तेमाल किया अपनी रेलवे लाइंस बनाने में। उन्होंने अपने रेलवे लाइंस बनाने में वो हजारों साल पुरानी ईंटें बर्बाद कर दी। वो रेलवे लाइन मुल्तान से लाहौर के बीच में बन रही थी, जैसा कि आप लोग इस मैप में देख सकते हैं। ये पूरे 160 किलोमीटर लंबी थी। उसके बाद आपको पता होगा कि 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ, जिसे कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, जिसके बाद सीधे लंदन की क्वीन इंडिया पे रूल करने लग गई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अब खुदाई करने के लिए कोई पावर नहीं बची थी। तो 1861 में क्राउन रूल के अंदर यह काम करने के लिए एक टीम को बना दिया गया, जिसका नाम था ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल की पोस्ट अलेक्जेंडर कनिंगम को दे दी गई, जो कि इससे पहले 1853 में हड़प्पा में जा चुका था। लेकिन 1853 से 61 तक के बीच में जो अवशेष जमीन के ऊपर थे वो सब साफ हो चुके थे, जो कि वहाँ के लोकल्स लूट लूट कर ले गए थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। मगर ये ठीक ही हुआ था, क्योंकि कनिंगम का असली मकसद था कि वो हड़प्पा को एक खोई हुई बुद्धिस्ट सिटी, जो कि 7th सेंचुरी में एक चाइनीज राइटर जुआन जांग ने अपनी बुक में लिखा था, वैसा ही पूरी दुनिया के सामने दिखाना चाहता था। और वो पूरी दुनिया में बताना चाहता था कि इंडिया से हड़प्पा का कोई रिश्ता नहीं है। कनिंगम ने जब 1875 में इस खोज के बारे में छपवाया तो उसमें लिखा था कि हड़प्पा में कुछ सील्स मिले हैं। सील्स माने की स्टम्प्स, जिससे कोई भी ब्रांड का थप्पा लगता है, और एक ऐसी भाषा भी मिली है जिसे कोई नहीं समझ पाता। और लास्ट में आके उसने हड़प्पा को इंडिया से बाहर का बता दिया, क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, तो ये सब साबित नहीं हो पाया। और इसके बाद 1899 तक कर्जन के इंडिया में नए वाइसरॉय बनने तक खुदाई का काम रुका रहा, जिससे फिर 1902 में जॉन मार्शल को ASI का डायरेक्टर जनरल बना दिया गया, और ये उसी की फोटो है। और फिर मार्शल के अंदर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई शुरू कर दी। फिर 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदारो की डिस्कवरी की, और ऐसा करते करते आज तक भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सकेवेशन यानी कि खुदाई जारी है।
इंडस वैली सिविलाइजेशन पे लोगों ने बहुत खोज की तो उन्हें पता चला कि ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो कहाँ से आए थे। इस मैप को देखिए, ये इराक है और दुनिया की पहली सभ्यता यानी कि सिविलाइजेशन यहीं की थी, जिसे मेसोपोटामिया की सभ्यता भी कहते हैं। और इस मेसोपोटामिया में भी 4 सभ्यताएं थी, जिनमें से एक थी सुमेर सभ्यता। और कहा जाता है कि यहीं के लोग हड़प्पा में आए थे और तभी हड़प्पा सभ्यता बनी। ऐसे ही धीरे धीरे करके सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और चीजें पता चलनी शुरू हो गई। ये बहुत ही बड़ी जगह तक फैला हुआ था। इसका पश्चिमी हिस्सा था सुतका गैंडोर, सबसे उत्तरी था मांडा जो कि अभी कश्मीर में है, दक्षिण में ये महाराष्ट्र के दाइमाबाद तक फैला हुआ था। लेकिन पूर्व में सिंधु सभ्यता उत्तर प्रदेश तक भी नहीं पहुंची थी। दिल्ली के आलमगीर तक ही इस सभ्यता का विस्तार देखा गया है और इसको मिलाने पर यह कुछ ट्रायंगल बनता है जो कि 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर जितना एरिया कवर करता है। इस मैप को देखिए, इसमें ये सिंधु नदी चाइना से निकलती दिख रही है और सिंधु घाटी सभ्यता के सारे शहर इस सिंधु नदी के सहायक नदी यानी कि ट्रिब्यूटरीज के आसपास ही बसे थे। और इनमें ऐसे 350 शहर बसे थे, जिसमें से 200 शहर तो सिर्फ गुजरात स्टेट में मिले हैं। अब एक एक साइट के बारे में जानने से पहले पूरी इंडस सिविलाइजेशन की ट्रेड यानी कि व्यापार, एग्रीकल्चर और भाषा के बारे में जान लेते हैं और देखते हैं यहाँ कौन कौन सी अनोखी चीजें मिली थी। इंडस वैली के खुदाई में पता चला कि जो वहाँ की सिटीज थी वो बहुत ही ज्यादा आधुनिक थी। कई जगहों पर देखने को मिला है कि एक सिटी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, पूर्वी और पश्चिमी हिस्सा। पश्चिमी तरफ के घर दूर दूर और बड़े बड़े बने थे, वहीं पूर्वी तरफ वाले घर छोटे छोटे और एक दूसरे से सटे हुए थे। तो हो सकता है कि पश्चिमी इलाका वहाँ के अमीर लोगों का था और पूर्वी हिस्से में आम लोग रहते होंगे। मगर पूरी सिटी ही साफ सुथरी थी और ज्यादातर शहर किला बंद थे, यानी कि उनके चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवार से घिरे हुए थे, जो कि उनने अपनी सुरक्षा के लिए बनाया होगा ताकि बाहर से कोई हमला न कर पाए। इसे देखिए, ये उस जमाने का वॉशरूम है और ऐसे ही पूरा ड्रेनेज सिस्टम कनेक्टेड रहता था। और इसे देखिए, ये उस समय का बंदरगाह था जो कि उस टाइम के हिसाब से बहुत आधुनिक है। ऐसे ही बहुत एडवांस चीजें वहाँ से मिली है, जैसे कि ये ग्रेनरीज यानी कि जो चीज वो उगाते थे उन्हें रखने के लिए भंडार, सीताडेल जो कि एक 12 मीटर ऊंचा वॉच टावर जैसा था। और इंडस वैली के मोहनजोदारो जगह पे ग्रेट बाथ नाम की एक नहाने की जगह भी मिली है। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि इतना सब कुछ आधुनिक निर्माण वहाँ कर कौन रहा था। जैसे आज के टाइम पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कहाँ सड़क बनेगी, कहाँ कौन कौन सा चीज डेवलप करनी है, लेकिन जितना भी अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट समझ पाए हैं, हड़प्पा सभ्यता में कहीं कोई राजा होने का सबूत नहीं मिला है। तो माना जाता है कि उस टाइम पे म्युनिसिपालिटी जैसा ही कुछ रहा होगा जो कि ये सब चीजें देखते थे। ये देखिए, ये उस समय की मूर्तियां हैं जो कि मोहनजोदारो से मिली हैं। इस मूर्ति को प्रीस्ट किंग कहा जाता है और ये ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल नाम से जानी जाती है। हालांकि खुदाई करने पर ऐसी बहुत सी चीजें मिली है, लेकिन खोज करने वालों को इन पे ज्यादा ही इंटरेस्ट आया है। ये दोनों ब्रॉन्ज यानी कि कांसे से बनी है। इसके अलावा अलग अलग जानवर जैसे गाय, भालू, बंदर और डॉग्स के मिट्टी के खिलौने, गोल्ड की ज्वेलरी और बहुत से ऐसे सील्स यानी कि ठप्पे मिले हैं। जब इन सील्स पे गौर किया गया तो इनमें से कुछ सील्स मेसोपोटामिया के भी थे और मेसोपोटामिया में भी कुछ हड़प्पा के सील्स मिले थे। तो इससे पता चला कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया के लोग आपस में व्यापार किया करते थे, जो कि लोथल के बंदरगाह से होती थी। दोनों सिविलाइजेशंस के बीच बहुत ही अच्छे रिश्ते थे। तो हम बात कर रहे थे कि जब ये चीजें खोदी जा रही थी तो पहले इन्हें लाहौर के म्यूजियम में रखा जा रहा था, लेकिन बाद में इन्हें न्यू दिल्ली में लाया गया। ये तब की बात है जब इंडिया में ब्रिटिश राज था। तो जब 1947 में इंडिया आजाद हुआ और पाकिस्तान बना, तो जो चीजें मोहनजोदाड़ो हड़प्पा से खुदाई में मिली थी, पाकिस्तान उन्हें मांगने लगा, ये कह के कि ये जगह तो पाकिस्तान में है और इन सारी चीजों पे पूरा हक पाकिस्तान का ही होगा। मगर इंडिया ने कुछ भी देने से मना कर दिया। लास्ट में जाके इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, जिसमें 12,000 के करीब जो चीजें खुदाई में मिली थी वो दोनों कंट्रीज में आधा आधा बांट लिया जाएगा। और तभी पाकिस्तान ने सबसे अनोखी ये प्रीस्ट किंग वाली मूर्ति मांग ली और इंडिया के पास ये डांसिंग गर्ल वाली स्टैच्यू बची। इन्हें देखिए, जब मैं आपको ये चीजें दिखा रहा था तब आपने क्या गौर किया कि इनमें जो ये चीज
चीज लिखी हुई है वो कौन सी भाषा में है, ये हिंदी तो है नहीं। तो एक आर्कियोलॉजिस्ट RS बिस्ट जब 1990s में डिस्कवरी कर रहे थे तो उन्हें धोलावीरा से ऐसे पत्थर पे लिखे इंस्क्रिप्शंस और इंडस साइन बोर्ड मिले। ये जो इंडस साइन बोर्ड इंडस वैली में मिला था वो लकड़ी का बना हुआ सबसे बड़ा साइन बोर्ड था जो कि हड़प्पा की खुदाई में मिला है। और इनमें जब लिखा हुआ देखने से पता चला कि इनमें तो शब्द है ही नहीं। हड़प्पा के लोग सिर्फ ड्राइंग बनाते थे जिसे इंग्लिश में पिक्टोग्राफ कहा जाता है, जिसमें पहली लाइन में राइट से लेफ्ट लिखते थे और दूसरी लाइन में लेफ्ट से राइट लिखते थे। इस लिखने की स्टाइल को बोस्टोपेडोन कहते हैं। इस इमेज को देखिए, इसमें ये एक मिट्टी की मूर्ति है और इसके पेट में से ऐसा पौधा टाइप का कुछ निकलते हुए दिख रहा है। तो जैसे मिस्र सभ्यता के लोग नील नदी को अपनी देवी समझते थे क्योंकि नील नदी से ही उनका पूरा जीवन चल रहा था, वैसे ही हड़प्पा के लोग धरती पे खेती करते थे तो वो उसी को देवी मानते थे और तभी उसकी पूजा करते थे। इसके अलावा सिंधु घाटी के नगरों में एक योगी की मूर्ति भी मिली है जिसमें एक ही योगी बैठा है और इसके 3 सिर हैं। कई लोग मानते हैं कि ये योगी शिव भगवान है। इसे पशुपति सील नाम से जाना जाता है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे नगरों की आबादी करीब 30,000 थी, पर फिर भी वहाँ पे करीब 100 के आसपास ही कब्रें मिली हैं, जो कि इस बात का इशारा करती है कि वहाँ के लोगों को जला दिया जाता था। इन्हें देखिए, ये हवन कुंड भी लोथल और कालीबंगन से मिले हैं। तभी कुछ लोग मानते हैं कि हिंदू धर्म ही उनका मूल धर्म था। तो आइए अब एक एक करके इंडस वैली में मिले शहरों के बारे में जानते हैं। इस इमेज को देखिए, इस जगह पर है हड़प्पा जो कि आज के टाइम पे पाकिस्तान में है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और इसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। खुदाई करने पर उन्हें यहाँ 2 पंक्तियों में 6 ग्रेनरीज मिले, यानी कि हड़प्पा से उन्हें पूरे 12 अन्न के भंडार मिल चुके हैं। इसके अलावा यहाँ ताबूत भी मिले हैं, मगर इनका ढांचा कुछ अलग था। आजकल के ताबूत ऐसे दिखते हैं, मगर हड़प्पा में मिले ताबूतों का शेप एक जैसा नहीं था। अजीबोगरीब आकार के ताबूत मिले थे वहाँ। हड़प्पा के बाद 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खुदाई की। मोहनजोदाड़ो भी आज पाकिस्तान में है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिली हैं, जैसे ये ग्रेट बाथ नाम का स्विमिंग पूल टाइप का, जहाँ पे लोग या तो नहाते होंगे या ये पूजा में किसी काम आता होगा। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल और प्रीस्ट किंग, ये दोनों मूर्तियां भी यहीं से मिली है। इसके साथ मिट्टी के ऐसे बहुत से खिलौने और सील्स जिसमें पशुपति और सांड बने थे। कॉटन का एक कपड़े का बना हुआ टुकड़ा भी यहाँ से मिला है। पूरी इंडस वैली का सबसे बड़ा ग्रेनरी भी मोहनजोदाड़ो में ही मिला है। फिर 1934 में गोपाल मजुमदार ने चनहुदड़ो साइट की खुदाई करी और ये भी आज पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। यहाँ पे हड़प्पन फैक्ट्रीज मिली है जो कि उस टाइम सील्स, मोतियां और खिलौने बनाती थी। यहाँ पाया गया है कि महिलाएं लिपस्टिक जैसा ही कुछ लगाती थी। यहाँ पे अलग अलग टाइप की कंगिया भी मिली है। एक कुत्ता एक बिल्ली के पीछे भाग रहा है। इसके फुटप्रिंट भी चनहुदड़ो से मिले हैं, यानी कि उस समय भी इंसान इनको पालता था। इसके बाद 1953 से 55 तक इन 2 सालों में वाग्यदत्त शर्मा ने रोपार साइट की खुदाई की, जो कि अभी पंजाब में सतलुज नदी के किनारे है। यहाँ पे वाग्यदत्त को मिट्टी के बने बहुत से बर्तन वगैरह मिले, कॉपर यानी तांबे की कुल्हाड़ियाँ और महिलाओं के पहनने के आभूषण भी मिले। खुदाई में ये भी देखा गया कि एक कुत्ते को इंसान के साथ दफनाया गया है, जिससे ये और पक्का हो गया कि कुत्ता पहले से इंसान का पालतू था। रोपर के बाद 1955 से 62 तक लोथल की खुदाई हुई, जो कि रंगनाथ राव कर रहे थे और ये उन्हीं की फोटो है। लोथल आज धामामाद गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। लोथल हड़प्पा सभ्यता का सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था, यानी कि व्यापार का केंद्र था। यहाँ पर हड़प्पन लोगों द्वारा बनाया गया बंदरगाह भी मिला है। यहाँ के सील्स में जहाज भी बने पाए गए हैं और मिट्टी के छोटे छोटे जहाज भी लोथल से मिले हैं। यहाँ डबल ब्यूरियल यानी कि एक ही ताबूत में मेल और फीमेल दोनों को दफनाए जाने के भी सबूत मिले हैं। और ये लोग आजकल के चेस से मिलता जुलता ही कोई गेम खेलते थे, जिसका सबूत भी खुदाई में मिला है। ऐसे ही कालीबंगन को 1961 में ब्रिज राशीलाल और बालकृष्ण थापर ने खोदा था। कालीबंगन अभी राजस्थान के श्रीनगर में है। कालीबंगन मतलब ब्लैक बेंगल्स होता है, यानी कि काली चूड़ियां। यहाँ पकी हुई चूड़ियां पाई गई है। यहाँ पर एक जुता हुआ खेत भी मिला है, जिसपे कि हड़प्पा के लोग फार्मिंग किया करते थे। यहाँ पे ऊंट की हड्डियां भी मिली हैं। और आपने ये चीज देखी होगी जो आग जलाने में पूजा के टाइम यूज होती है, इसे फायर आल्टर कहते हैं। कालीबंगन की खुदाई से ऐसे 7 फायर
जिब्राल्टर निकले हैं, यानी कि वो लोग भी उस टाइम यज्ञ वगैरह करते होंगे। 1960 में जब कालीबंगन की खुदाई चल रही थी, तब जेपी जोशी ने भी गुजरात के कच्छ में धोलावीरा साइट की खुदाई शुरू कर दी थी। धोलावीरा कच्छ में घाघर नदी के किनारे की साइट थी। धोलावीरा के ड्रेनेज सिस्टम से पक्का हो गया था कि इंडस सिविलाइजेशन के पास बहुत ही बढ़िया कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि धोलावीरा का ड्रेनेज सिस्टम आज की तुलना से भी ज्यादा अच्छा था। उनके पास इतना दिमाग था कि उन्होंने हर एक घर से नाली निकाल के उसे साउथ वेस्ट डायरेक्शन की ओर ले गए, क्योंकि ये देखिए ये गुजरात है और यहाँ पर ये अरेबियन सागर है, तो ऐसा ड्रेनेज सिस्टम बनाने से उनका पूरा वेस्ट कचरा अरेबियन सी में चले जाता था। ऐसे ही खुदाई चलती रही और 1997 से 2000 के बीच राखी गढ़ी, जो कि हरियाणा के हिसार प्रांत में है, वहाँ भी मिट्टी के पहिए, खिलौने, घोड़े और मूर्तियाँ मिली। तो ऐसा करते करते आज तक भी इनमें से कुछ जगह पर खुदाई का काम चल रहा है और टाइम के साथ साथ इनके और राज हमको पता चलते रहेंगे। हो सकता है कि इनकी भाषा भी हमें पढ़नी आ जाए। वो दिन हड़प्पा सभ्यता का पूरा राज खोल सकता है। इस सभ्यता में युद्ध होने का भी कोई हिंट नहीं मिलता है, जो इसके एक्सटिंक्शन यानी अंत को और भी रहस्यमय बना देता है। ये सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक रही, मगर इसके अंत की वजह पर 100% दावा कोई नहीं कर सकता। सिंधु सभ्यता के गायब होने के पीछे बहुत सी थ्योरीज दी जाती है। आर्यन इन्वेजन यानी कि आर्यों का आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, बाढ़ और भूकंप, महामारी को भी इसका कुछ कारण बताया जाता है। लेकिन यहाँ के टेक्नोलॉजी और ड्रेनेज सिस्टम देख के ये नहीं लगता कि ये सब महामारी की वजह से हुआ था, मगर सबसे ज्यादा बाढ़ को इसका कारण बताया जाता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सिंधु घाटी नदियों के किनारे किनारे विकसित हुई थी। लेकिन कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ये भी मानते हैं कि सिर्फ बाढ़ की वजह से ही इतनी विशाल सभ्यता खत्म नहीं हो सकती। 1953 में मोर्टाइमर व्हीलर ने, जो कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था, उसने आर्यन इन्वेजन की थ्योरी दी थी। ऐसा कहते हुए उसने बताया कि खुदाई के दौरान मोहनजोदाड़ो से 26 स्केलेटन्स यानी कंकाल का ढेर मिला है और उनके सिर पर नुकीले हथियारों से घाव किया हुआ है। मतलब हो सकता है कि उन्हें किसी युद्ध में मारा हुआ था और इनको मारने वाले आर्यंस थे। लेकिन बहुत से लोगों को इनकी थ्योरी भी उतनी सही नहीं लगती और अभी भी इस बात पे बहस जारी है। तो होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाया जाए ये कमेंट पे बता दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।